हेलो स्टूडेंट, हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस का वीडियो नंबर 5। मोटापा। यदि शरीर में अधिक मात्रा में वसा एकत्रित हो जाए तो वो स्थिति मोटापा कहलाती है। क्या कारण है शरीर में मोटापा अधिक बढ़ जाता है? नंबर 1, यदि शरीर में अपन अधिक वसा युक्त या जंक फूड खाते हैं तो उसके कारण मोटापा बढ़ जाता है। नंबर 2, हम ऊर्जा का उपयोग तो ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उसका सेवन कम कर रहे हैं, यानी हम भोजन तो ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं ऊर्जा युक्त और उसको यूज़ कम ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अधिक मात्रा में जो है वो शरीर के अंदर उपभोग नहीं होने के कारण असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और शरीर के अंदर मोटापा बढ़ जाता है। नंबर 3, कि हम व्यायाम नहीं करते हैं या स्थिर जीवन यापन करते हैं जिससे कि ऊर्जा उपभुक्त नहीं हो पाती है और शरीर में एकत्रित हो जाती है और स्थिति मोटापा जो है वो हो जाती है। नंबर 4, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है कि आप सबको पता है कि अपनी श्वास नली के अंदर थायराइड ग्रंथि होती है और थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है। यदि वो अधिक मात्रा में सिक्रीट होता है तो उपापचय दर बढ़ जाती है जिसके कारण मोटापा अधिक हो जाता है। तो ये सभी कारण होते हैं मोटापा बढ़ने के, जिनके कारण शरीर में मोटापा हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है शरीर भार सूचकांक। क्या होता है शरीर भार सूचकांक? यदि शरीर के अंदर लंबाई और भार का अनुपात जो है, यदि लंबाई भार का अनुपात 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाता है यदि, तो वो जो है वो अवस्था क्या कहलाती है? मोटापा कहलाती है और इसे हम क्या कहते हैं? शरीर भार सूचकांक। क्या है? वापस रिपीट करती हूँ। शरीर के अंदर मोटाई पे लंबाई और भार के अनुपात यदि 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाए तो वो अवस्था क्या कहलाती है? मोटापा कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि मोटापा के क्या दुष्प्रभाव होते हैं। मोटापा अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो बहुत सारे रोगों से हमारा शरीर जो होता है वो ग्रसित हो जाता है। कौन से रोग हैं? जैसे हृदय रोग, निद्राकालीन नींद में कमी हो जाती है, श्वास आने में समस्या हो जाती है, कैंसर जैसे घातक रोग हो जाते हैं या मधुमेह रोग हो जाता है। कौन कौन से? हृदय रोग, निद्राकालीन समस्या आ जाती है, श्वास लेने में समस्या उत्पन्न हो जाती है, कैंसर जैसे असाध्य रोग हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कैंसर हो सकते हैं और मधुमेह जैसा रोग हो सकता है। तो ये हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, मोटापा। अब नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारा रक्तचाप। क्या होता है रक्तचाप? देखो बच्चों, रक्त वाहिनियों जो होती हैं उनके अंदर रक्त प्रवाहित होता रहता है। उस प्रवाहित रक्त वाहिनी के द्वारा यदि रक्त वाहिनी की दीवार पर जो दाब डाला जाता है उसे हम क्या कह देते हैं? रक्तचाप। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाले रक्त के द्वारा रक्त वाहिनी की दीवार पर डाला गया दाब ही क्या कहलाता है? रक्तदाब। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120 और 80 mmHg। 120 दाब कौन सा कहलाता है? सिस्टोलिक दाब। और 80 दाब कहलाता है डायस्टोलिक दाब। सिस्टोलिक दाब कब कौन सी स्थिति होती है? जब धमनियाँ जो होती हैं वो उनके अंदर जो दाब हृदय पेशियों जो होती हैं, हृदय के अंदर जो मांसपेशियाँ होती हैं उनके संकुचन के कारण धमनियों में उपस्थित दाब जो होता है वो कहलाता है सिस्टोलिक दाब। और वो कितना होना चाहिए स्वस्थ मनुष्य में? 120 mmHg। तथा 80 डायस्टोलिक दाब से क्या तात्पर्य है कि हृदय की जो मांसपेशियाँ होती हैं यदि वो शिथिल अवस्था में होती हैं तब धमनियों पर जो दाब होता है वो दाब कहलाता है डायस्टोलिक दाब। स्वस्थ मनुष्य में कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए। 120 हृदय पेशियों की संकुचन अवस्था में धमनियों में उपस्थित दाब है, जबकि 80 डायस्टोलिक दाब जो कि हृदय मांसपेशियों में शिथिलन की अवस्था में धमनियों में उपस्थित दाब है। नेक्स्ट है रक्तचाप मापन। रक्तचाप का मापन जो है वो जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम करते हैं उसे बोलते हैं रक्तचाप मापी या स्फेग्नोमैनोमीटर। इम्पॉर्टेंट है, इस पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। रक्तचाप मापी या स्फेग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले रक्तचाप का मापन किसने किया? स्टीफन हेल्स थे जिन्होंने घोड़े के अंदर सबसे पहले रक्तचाप को मापा 1733 के अंदर। इसके बाद कॉपलैन के ने 1883 में भी जो है रक्तचाप का मापन किया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निम्न रक्तचाप। यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 से लगातार कम रहता है,
यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 से लगातार कम रहता है तो वो निम्न रक्तचाप कहलाता है। क्या प्रभाव होते हैं इस निम्न रक्तचाप के कारण? जब रक्त पर दाब कम लगेगा तो रक्त जो है वो शरीर में कम धीरे धीरे प्रवाहित होगा और जो अंग हैं उन्हें ऑक्सीजन और भोजन दोनों नहीं मिल पाएंगे, जिसके कारण अंगों को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और उन अंगों की कार्यक्षमता में कमी आ जाएगी। और यदि बहुत कम रूप से प्रवाहित हो रहा है तो अंग क्षतिग्रस्त होने का खतरा भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हमारा उच्च रक्तचाप। निम्न रक्तचाप में हमने पढ़ा था यदि किसी का रक्तचाप लगातार 120/80 से कम रहता है तो निम्न रक्तचाप, और यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 180/20 से लगातार अधिक रहता है तो हम उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। उच्च रक्तचाप के क्या क्या प्रभाव हैं? उच्च रक्तचाप के कारण हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग है जैसे हृदय है, वृक्क है, मस्तिष्क है, वो क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है। जिन व्यक्तियों का रक्तचाप नियमित रूप से क्या रहता है, अधिक रहता है। क्या क्या कारण है रक्तचाप अधिक होने के? कि जैसे चिंता, क्रोध या ईर्ष्या जैसी भावनाएं यदि व्यक्ति में नियमित रहती हैं तो उनके कारण उनके शरीर का रक्तदाब जो है वो बढ़ जाता है। या फिर कोई व्यक्ति चिकने या मसालेदार भोजन का सेवन करते हैं जिसके कारण मोटापा बढ़ जाता है तो भी रक्तचाप बढ़ने की संभावना अधिक होती है। व्यायाम नहीं करने पर भी मोटापा बढ़ने के कारण रक्तचाप बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, या नशीले पदार्थों का सेवन करने से भी रक्तचाप जो है वो बढ़ जाता है। तो ये सब कारण हैं रक्तचाप बढ़ने के। अब क्या निदान है जिसके कारण हम रक्तचाप को कम कर सकते हैं? तो एक तो हमें वसायुक्त भोजन नहीं खाना चाहिए, चाहे चिकने तेलीय भोजन का सेवन हमें नहीं करना चाहिए और नशीले पदार्थों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम, योगा, ध्यान, प्राणायाम जैसी क्रियाएं जो हैं वो हमें नियमित रूप से करनी चाहिए। हमें नियमित रूप से ताज़े फल, सब्जी, पोटेशियम युक्त भोजन, रेशेदार भोजन इनका प्रयोग करना चाहिए। इन सभी तरीक़ों से हम अपने रक्तचाप को कम कर सकते हैं और उनसे होने वाली जो घातक प्रभाव हैं, शरीर पर होने वाले जो प्रभाव हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो आज हमने 2 टॉपिक पढ़े बच्चों, एक तो मोटापा और दूसरा रक्तचाप। आज के लिए इतना ही, अगली टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।